नमस्कार दोस्तों, CNA नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इससे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। Audio Jungle. तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 3 चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं: इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन। ये 3 चीज़ें थोड़ा सिमिलर से सिम्टम्स लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है अलग अलग चीज़ों का। तो हम आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इल्यूजन क्या होता है। तो इल्यूजन होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए रियल स्टिमुलाई को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। इसके अंदर हेलुसिनेशन के अंदर होता है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि इसके अंदर होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल स्टिमुलाई, यानी इसके अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, स्टिमुलाई नहीं होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता है, फिर भी उसको परसेप्शन होता है, सेंसरी परसेप्शन होता है, उसको दिखता है या स्वाद आता है। अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनके हम डिस्कस करेंगे। और डेल्यूजन होता है FFP FFB यानी फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, यानी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फिर भी उसको बिलीव होता है कि ये चीज़ है, और उसका अगर प्रूफ दे दिया जाए तो भी वो प्रूफ को नहीं मानता है। और इल्यूजन क्या है, एक प्रकार का परसेप्शन डिसऑर्डर है। हेलुसिनेशन क्या है, ये भी एक प्रकार का परसेप्शन डिसऑर्डर है। डेल्यूजन क्या है, डेल्यूजन एक प्रकार का थॉट डिसऑर्डर है। और थॉट में भी किस चीज़ का, कंटेंट का। नंबर 3, इसके अंदर क्या है, साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट होंगे? नहीं, इसके अंदर कोई नो साइकोटिक सिम्टम्स। ये नॉर्मल भी हो सकता है, बिना साइकोटिक सिम्टम्स के भी कभी कभी नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है। हेलुसिनेशन, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी होंगे, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी होगा, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी कभी कभी ये पाया जाएगा। और डेल्यूजन क्या है, डेल्यूजन पाया जाएगा साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर। कभी कभी इंसान की क्या है, कॉन्शियसनेस लेवल कम हो जाता है, तो उस टाइम पे उसको इल्यूजन फील हो सकता है। इल्यूजन का एग्जांपल की बात करें हम, तो इल्यूजन में कोई ब्लैक कलर की रस्सी पड़ी है तो उसको लगता है कि वो सांप है, यानी कि स्टिमुलाई प्रेजेंट है। ब्लैक कलर की रस्सी पड़ी हुई है, वो क्या हो गया, स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल रियल स्टिमुलाई है, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, गलत परसीव कर रहा है कि उसको ऐसा लगा सांप है। कहीं अंधेरे में कोई कोट टंगा हुआ है तो उसको लगा कि वो कोई पर्सन है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, तो वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है इस चीज़ को, यानी कि इसमें स्टिमुलाई प्रेजेंट है। लेकिन हेलुसिनेशन की बात करें, हेलुसिनेशन में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता है, फिर भी उसको चीज़ें दिखाई देती है, स्वाद आता है, और अलग अलग सेंसरी जितने भी हम उसको सेंसरी परसेप्शन है वो होते हैं। और डेल्यूजन है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। और इस बिलीफ को दूर करने के लिए अगर आप प्रूफ भी दोगे तो वो साइकोटिक पर्सन है,
जो जिसको डेल्यूजन है वो बिलीव ही नहीं करेगा, यानी फिक्स फास्ट बिलीव है, वो उसको दूर नहीं किया जा सकता अगर उसका प्रूफ भी दिया जाए तो भी। तो ये होता है डेल्यूजन। अब हम अलग अलग हेलुसिनेशन कितने होते हैं, डेल्यूजन कितने होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा, यानी कि उसको साउंड सुनाई देगी, आवाज़ें डिफरेंट पर्सन्स की, डिफरेंट थिंग्स की, पीपल्स की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये होगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है, और मेनली ये मिलता है सिजोफ्रेनिया में। सिजोफ्रेनिया में भी मेनली पैरानॉइड पैरेनिया में सबसे ज़्यादा हेलुसिनेशन पर सबसे कॉमन हेलुसिनेशन है, और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेकंड बात करें हम टेक्टाइल, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें उसके ऊपर चल रही है, कीड़े रेंग रहे कर रहे। तो ये हेलुसिनेशन मेनली दिखाई देगा सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस अब्यूज यानी कि कोकीन का नशा करता है, या नारकोटिक्स का जितने भी है उनका नशा करता है, तो उसकी वजह से भी ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन दिखाई देगा। थर्ड नंबर होता है गस्टेटरी, यानी कि उसको स्वाद आएगा अलग अलग तरीके का, जो चीज़ परसीव करता है वो अलग अलग तरीके के स्वाद, जबकि वो एक्चुअल स्वाद उसको होता नहीं है, कोई चीज़ का अलग अलग उसको स्वाद आने लग जाता है। नंबर 4 है विजुअल हेलुसिनेशन, अलग अलग चीज़ें उसको दिखने लग जाएगी जबकि वो एग्जिस्टेंस नहीं करती, फिर भी उसको दिखाई दे रही है, विजुअल हेलुसिनेशन। और नंबर 5 है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, यानी कि इसको स्मेल्स, अलग अलग तरीके की स्मेल्स महसूस होगी जबकि वो एग्जिस्टेंस ही नहीं करती। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डेल्यूजन। डेल्यूजन के कितने टाइप्स होते हैं। डेल्यूजन क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, जिसको प्रूफ से भी दूर नहीं किया जा सकता और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में दिखाई देता है। सबसे पहला है डेल्यूजन ऑफ persecution, next delusion of control, third delusion of guilt, delusion of reference, delusion of grandiose, next delusion of thought insertion, thought ब्रॉडकास्टिंग। अगला है एरोटोनॉमिक, नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ जीलस या इनफिडेलिटी। तो इस तरीके के इतने टाइप्स के डेल्यूजन हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हो सकते।
सबसे पहले हम बात करें डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये सबसे मोस्ट कॉमन डेल्यूजन पाया जाता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है, यानी कि कोई व्यक्ति उसको हार्म पहुंचाना चाहता है, उसको मारना चाहता है, ये उसको डेल्यूजन हो जाता है, बिलीफ हो जाता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है। तो ये डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कि कोई उस पर कंट्रोल करना चाहता है, उस पर खुद का कंट्रोल नहीं, दूसरा कोई उसके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है, वो इसको डेल्यूजन हो जाता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, यानी कि वो गिल्ट का मारा हुआ हो जाता है, यानी कि वो कहता है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, तो ये उसको गिल्ट फीलिंग होने लग जाती है। ये डिप्रेशन के अंदर दिखाई देता है। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, यानी कि उसको ये लगता है कि आपस में दो लोग कोई बात कर रहे हैं तो उसको लगता है ये मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, यानी कि उसको रेफरेंस हो जाता है कि ये सारे मेरे रेफरेंस में ही बातें कर रहे हैं, कोई मीडिया में बातें चल रही है वो मेरे बारे में ही चल रही है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोज, यानी कि वो अपने आप को सुप्रीम समझने लग जाता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, और उसको अपने आप को सुपर समझने लग जाता है, अपने आप पे बिलीव होने लग जाता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये मेनली मेनिया में दिखाई देता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोज। थॉट इंसर्शन का मतलब है कि कोई उसके दिमाग में थॉट्स भर रहा है, यानी कि उसके पास जो थॉट्स आ रहे हैं वो कोई दूसरा उसके दिमाग में भर रहा है, ये उसको शक हो जाता है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, यानी कोई उसके जो विचार है वो बाहर पहुंचा रहा है दूसरों तक, उसके जो भी विचार वो सोच रहा कर रहा है वो दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है, ये उसको थॉट ब्रॉडकास्टिंग होने लग जाती है। एरोटोनॉमिक, यानी कि उसको लगता है कि कोई उससे ज़्यादा पैसे वाला या उससे ज़्यादा खूबसूरत सुंदर लोग उसको प्यार कर रहा है, उसको प्यार करने लग गया है, ऐसा उसको डेल्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ जीलस या इनफिडेलिटी, यानी कि उसको लगता है कि उसका पार्टनर है या उसका वाइफ है या हस्बैंड है वो उसके साथ चीट कर रहा है, यानी उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा उसको बिलीव होने लग जाता है। तो ये सब डेल्यूजन्स की टाइप है। तो आज हमने देखा इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन के बारे में। ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो बात करी हमने इल्यूजन, तो इल्यूजन क्या है, विद प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, यानी इसके अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है और उस स्टिमुलाई की प्रेजेंस में भी वो उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर लेता है, गलत परसीव कर लेता है, और ये साइकोटिक सिम्टम्स में नहीं पाया जाता है और ये परसेप्शन डिसऑर्डर है। दूसरा हमने देखा हेलुसिनेशन एक मेनली साइकोटिक डिसऑर्डर्स में पाया जाता है और ये इसके अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी उसको सेंसरी परसेप्शन होता है, यानी उसके सेंस ऑर्गन्स कुछ चीज़ परसीव करते हैं। 5 तरीके के हमने हेलुसिनेशन पढ़े। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा डेल्यूजन क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, यानी उसको बिलीव हो जाता है कि ये चीज़ है, अगर उसको फिक्स्ड बिलीव हो जाता है, उसको अगर आप प्रूफ भी दोगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी वो उस चीज़ को नहीं मानेगा, यानी क्लियर साइकोटिक सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं। मेनली साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ये डेल्यूजन होता है। तो डेल्यूजन के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े, उनके अंदर ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाते हैं कि कौन कौन सा डेल्यूजन होता है, क्या क्या उसके बारे में बताना है, वो सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी।